जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रही। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 5। अगर आपने पहले की कथाएं नहीं सुनी है तो मेरे चैनल पर अपलोडेड आप सुन सकते हैं। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं और साथ में सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानी। इसे भी आप पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित्त मन से पूरा सुनना। राजा पृथु बोले कि हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देव ऋषि नारद ने कहा कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दांतुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु और संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करे। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दांतुन ले। दूध वाले वृक्षों से दांतुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दांतुन लेना मना है। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दांतुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो उनका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं बैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा कि शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, यथा हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ, मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य पूर्वोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज का हमारा कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 5 समाप्त हुआ। आगे की कथा हम कल की वीडियो में सुनेंगे। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास की कथाएं। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए अब कार्तिक मास की कथा सुनते हैं। आइए सुनते हैं नित्यनेम की कहानी। एक गांव में 2 लड़कियां अपनी माँ के साथ रहा करती थी। वह नियम से हर रोज नित्यनेम की कथा कहती। एक दिन बेटी बोली कि माँ, मैं नित्यनेम की कहानी कहूँगी। तो आज उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ससुराल में तेरी ये कथा कौन सुनेगा?
लेकिन उसकी जिद के आगे माँ की एक नहीं चली। उसने कहानी कह दी। कुछ समय बाद उसकी शादी हुई और वह ससुराल चली गई। ससुराल आने के बाद उसने एक एक करके सभी को कहा कि मेरी नितनेम की कहानी सुन लो, लेकिन हर किसी ने कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया। कोई उसकी कहानी नहीं सुनता, जिससे वह भूखी ही रह जाती। एक दिन उसकी एक पड़ोसन ने कहा कि चल मैं तेरी कहानी सुनूंगी, तो उसने पड़ोसन को अपनी कहानी सुनाई और रोटी खा ली। अब रोज वह पड़ोसन को अपनी नितनेम की कहानी सुनाया करती थी। एक दिन उस लड़की की ननद ने कहा कि माँ, यह पड़ोसन के कहने से तो खाना खा लेती है, लेकिन जब हम खाने को कहते हैं तब खाना नहीं खाती। तब सास ने कहा कि ठीक है, जब पड़ोसन घर आए तो मना कर देना। पड़ोसन ने अपने पति से यह बात कही तो पति बोला कि उसकी सास अगर मना करे तब कहानी सुनने मत जाना। अगले दिन पड़ोसन गई तो लड़की की सास ने उसे घर आने से मना कर दिया। अब फिर से बहू की कहानी कोई नहीं सुनता था। एक दिन उसके ससुर ने उसकी सास से पूछा कि बहू कैसी है, तो उसने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, काम कर लेती है, लेकिन खाना नहीं खाती। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, शायद काम करने से थक जाती होगी, इसीलिए तुम उससे काम मत कराया करो। काम ना करने पर भी बहू कुछ नहीं खाती, जिससे धर्मराज जी संकट में पड़ गए कि ऐसा क्या हो गया जो मेरा आसन डोल रहा है। उन्होंने कहा कि धरती पर कौन सी नगरी है जिस पर एक प्राणी भोजन नहीं कर रहा है, उसे बुला कर लाओ। स्वर्ग से विमान आया तो उसे देख सास कहने लगी, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। तो बहू कहने लगी, तुम्हें तो बहुत काम था, लेकिन मेरी कहानी सुनने का ही समय नहीं था। जेठानी ने जाने को कहा तो बहू बोली, तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने जाने की बात कही तो वह बोली कि तुम्हें तो अपने खिलौनों से खेलने से ही फुर्सत नहीं। अब पड़ोसन आई तो पड़ोसन ने कहा कि मैं चलूं। तब वह बोली कि हाँ, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुमने ही मेरी कहानी सुनी है। अब पड़ोसन अपने पति के पास गई तो वह बोला कि तू तो बड़ी भाग्यशाली है, जो जीते जी ही स्वर्ग में जा रही है। हे नितनेम बाबा, जैसे उसे मोक्ष मिला वैसे ही सभी को मोक्ष मिले। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले कार भरते, सबके घर में सुख शांति बनी रही। बोलिए नितनेम बाबा की जय। हरे कृष्ण। आइए अब सुनेंगे कार्तिक मास की 5 की एक कहानी। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाया करते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी बहुत ही थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापिस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहता कि तूने भली बात कही, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहरे असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे पहुंचा। वहां पर बहुत सारी लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन पर वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की अपने घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चला गया। और जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देगी क्या। यदि वह मेरा आटा छानकर 4 रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की बोली कि ठीक है बाबा, मैं अभी पूछ कर आती हूँ। वह लड़की भागी भागी अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ को सारी बात बताती है। तो माँ कहती है कि बेटी, बाबा से कह दे कि बनी हुई रोटियों में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि कार्तिक का महीना है, इसीलिए मेरा आटा छानकर बनाएगी तभी मैं रोटी खाऊंगा। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से मुहरे असरफी निकली। वह तो सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मुहरे असरफी है उसके घर में न जाने कितनी होगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली कि बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है,
लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे में तेरी लड़की का विवाह करवा दूं। लड़की की माँ बोली कि ठीक है पापा, और वह ब्याह कर ले आया। घर आकर बोला कि रामू की माँ, दरवाज़ा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार कर ले। ब्राह्मणी बोली कि दुनिया ताना मारती थी, अब तू भी ताना मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण बोला ना, तू दरवाज़ा तो खोल कर देख। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी थी। बहू को देखकर ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हो गई और बहू को आदर सत्कार के साथ घर के अंदर ले गई। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रख देती, खाना बनाती, सास ससुर के कपड़े धोती, रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफ़ी समय बीत गया। सास बहू को सीख देती है कि बहू, चूल्हे की आग न बुझने देना, मटके का पानी खत्म न होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। अब बहू तो परेशान हो गई और भागी भागी पड़ोसन के घर गई कि बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और थके हारे वापिस आएंगे तो मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहने लगी, अरे तू तो बहुत ही बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी है। बहू बोली, ना ना, आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है। पड़ोसन कहने लगी कि अरे तुझे ये झूठ बोलकर लाए हैं, इनका तो कोई बेटा है ही नहीं। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ तो मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली फूंकी रोटी बना कर देना, अलूनी दाल बना देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर पर आ गई और जैसा पड़ोसन ने कहा था वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तब भूखों का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर ने खाना मांगा तो बहू ने गुस्से में आकर सास को खाना दिया। तो सास बोली कि बहू, ये जली फूंकी रोटी कैसे, और दाल भी अलूनी है। बहू पलटकर जवाब देती है कि आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खा भी लोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे तो जीवन भर की अनूठी रहना है। अब बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है, अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लो। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई, मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही तो देनी है, इसे ही घर संभालना है, हम आज है कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो। अब सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखे तो किसी में अन्न भरा था, किसी में धन भरा था, किसी में बर्तन भरे हुए थे और सभी में अटूट भंडार भरे पड़े थे। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर देखा तो उसमें महादेव जी, माता पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिरवा और गंगा जमुना बह रही थी। 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान थे और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप कर रहा था। जब बहू ने लड़के को देखा तो एकदम हक्की बक्की रह गई। सब देखकर बहू लड़के से कहती है कि तुम कौन हो। लड़का कहने लगा, मैं तेरा पति हूँ, दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत ही प्रसन्न हो गई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहन और सास ससुर का इंतजार करने लगी और उसके लिए 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर रख दिए। सास ससुर जब वापिस आए तब उसने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनको गरम गरम खाना परोसा, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते हुए कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो, तो तुम घर में स्नान क्यों नहीं कर लेती। बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती है क्या। बहू बोली, हाँ माँ जी, बहती है, क्यों नहीं बहती, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, महादेव, पार्वती, पीपल पथवारी माता, तुलसा जी लहरा रही थी।
कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, गंगा जमुना बह रही थी। 36 करोड़ देवी देवता विराजमान थे और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जपका रहा था। माँ ने कहा कि तुम कौन हो? लड़का बोला कि माँ, मैं तो तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तुम कहाँ से आए हो? लड़के ने कहा कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा, ये दुनिया कैसे मानेगी और कैसे जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगा मेरा अगड़ बगड़ पड़ोस कि तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडित से सलाह ली तो वह बोले, इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाए, उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम की अंगियां पहनी और ब्लाउज पहना। छाती में से दूध की धार निकली और बेटे की दाढ़ी मूंछ भी गए, पवन पानी से गंठजोड़ा बंधे तो जब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने विद्वान पंडित के कहे अनुसार ही किया। चाम की अंगियां फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूंछ भी गई, पवन पानी से बहू बेटे का गंठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा, वे बहुत ही प्रसन्न हो गए। हे कार्तिकेय ठाकुर, राय दामोदर भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सभी को देना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। आइए अब हम सुनेंगे शनिदेव की कहानी। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। एक दिन ब्राह्मण देवता सुबह जागे तो वह बहुत ही चिंता में थे। यह देखकर उसकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, आप इतनी चिंता में क्यों हो? ब्राह्मण ने कहा, मुझे कई दिनों से एक ही सपना आ रहा है। एक व्यक्ति नीले वस्त्र धारण किए आता है और कहता है, मैं तुम्हें लगूंगा। पत्नी ने कहा, स्वामी, यह कोई और नहीं स्वयं भगवान शनिदेव है, जो आपको शनि की दशा लगाने की बात कह रहे हैं। जब वे पुण्य सौपन में आए तो उनसे कहिए कि वे 1.25 पहर से अधिक न लगे। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही कहूँगा। अगली रात फिर से शनिदेव ब्राह्मण के सौपन में आए और बोले, मैं तुम्हें लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा कि लग जाओ, पर कितने समय के लिए लगोगे? शनि जी बोले कि 7.5 वर्ष तक लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा कि क्षमा करे शनि जी, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। अब शनि जी बोले तो 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण बोला, यह भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि जी बोले कि 2.5 साल तक लग जाऊं। तब ब्राह्मण बोला, यह भी नहीं सहा जाएगा। ब्राह्मण ने मना कर दिया तो शनि जी कहने लगे कि 1.25 पहर का तो लगूंगा ही, इतना तो मैं कोडी, कलंगी, भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। तो ब्राह्मण के 1.25 पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से जाकर ब्राह्मणी से सारी बातें बताई कि मेरे 1.25 पहर की शनि की दशा लग गई है, इसीलिए मैं जंगल में जाकर यह समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दे, मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना और बच्चों का भी ध्यान रखना। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही रखना, बाहर मत जाने देना। इस 1.25 पहर के समय में कोई गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह सब समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। वहाँ उन्होंने पूजा पाठ किया। जब 1.25 पहर का समय पूरा होने वाला था तो ब्राह्मण ने सोचा कि अब तो थोड़ा ही समय बाकी है, यह रास्ते में पूरा हो जाएगा। यह सोचकर ब्राह्मण वहां से निकल गया। लौटते समय उन्होंने एक तरबूज का खेत देखा। उन्होंने सोचा बच्चों के लिए 2 तरबूज ले चलूं। वे खेत के मालिक को ढूंढने लगे, लेकिन जब वह नहीं मिला तो 2 तरबूज तोड़कर उनका मूल्य वहीं रख दिया और घर की ओर चल पड़े। जब वे नगर में पहुंचे तो 2 सैनिकों ने उन्हें रोक लिया और पूछा कि भाई, इस पोटली में क्या है? ब्राह्मण ने कहा कि भाई, इसमें तो कुछ नहीं, 2 तरबूज है। लेकिन सैनिकों को संदेह हुआ। उन्होंने पोटली खोलने को कहा। जैसे ही ब्राह्मण ने पोटली खोली तो देखा कि तरबूज की जगह राजा के दोनों पुत्रों के कटे हुए सिर थे। सैनिकों ने ब्राह्मण को बंदी बना लिया और राजा के सामने ले गए। राजा ने जब सुना तो बहुत ही क्रोधित होकर ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। ब्राह्मण ने राजा से प्रार्थना की कि हे महाराज, मुझे अपनी अंतिम पूजा करने की अनुमति दी जाए। राजा ने अनुमति दे दी। ब्राह्मण ने पूजा शुरू करी। जैसे ही 1.25 पहर का समय पूरा हुआ, शनि की कुदृष्टि समाप्त हो गई। कुछ ही क्षणों में राजा के दोनों पुत्र शिकार से लौट आए। यह देखकर राजा और सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए।
राजा ने ब्राह्मण को सजा से मुक्त कर दिया और पूछा, यह सब क्या था? ब्राह्मण देवता ने कहा कि राजन, मुझ पर शनि देव की सवा पहर की दशा लगी थी, कारण यह दशा हो गई। राजा ने पूछा, यह दशा कैसे टलती है? ब्राह्मण बोला कि राजा या सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान में करें, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करें तब बोलें कि सांचा शनिश्चर कहिए, जाके पाँव सदा ही पड़िए। शनि की कहानी सुने, तिल या तेल और काला उड़द दान करें, काले कुत्ते को तेल से चुपड़कर रोटी खिलाएं तो शनिश्चर की दशा उतर जाती है। राजा ने उसे मतीरा वापस दे दिया और ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। जब ब्राह्मण घर पहुंचे तो पत्नी ने पूछा कि हे स्वामी, पोटली में क्या लाए हो? ब्राह्मण ने कहा, बच्चों के लिए तरबूज लाया हूँ। पत्नी ने पोटली खोलकर देखी तो वह भी आश्चर्य में पड़ गई। तरबूज की जगह उसमें सोने चांदी और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। ब्राह्मणी ने पूछा कि इतने सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात कहाँ से लाए हो? ब्राह्मण ने जब देखा तो अत्यंत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गया। ब्राह्मण ने शनिदेव को प्रणाम किया और कहा, हे शनिदेव, आपकी महिमा अपरंपार है। जब आपकी सवा पहर की दशा लगी तो तरबूज राजा के पुत्रों के सिर बन गए और जब दशा समाप्त हुई तो वे ही तरबूज सोने चांदी में बदल गए। हे शनिदेव, कृपा करें कि आपकी कुदृष्टि किसी पर न लगे और जैसे आपने मुझ पर कृपा की वैसे ही सभी पर करें। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। जो भी इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, हुंकार भरता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। बोलिए शिव शंकर पार्वती की जय। बोलिए विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की जय। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा।